जय श्री शनिकर बाबा। तो हम लोग कॉफ़ी हाउस पर कॉफ़ी पी रहे थे, बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने को लेके आए थे। फिर हमारा प्लान बना और हम आए हैं मेरे मायके। तो शौर्या का फ़ोन आया था एक रात पहले कि भाई हम लोग जा रहे हैं बालाजी। तो हम रिधान को छोड़ने के लिए रात को आए थे हस्बैंड के ड्यूटी से आने के बाद। और सरप्राइज़ है, हम रात के 12:30 बजे पहुँचे हैं। मम्मी ने गेट खोला, सारा घर सोया हुआ है। मम्मी बिल्कुल सरप्राइज़ है, किसी को नहीं पता था सिवाय शौर्या के कि किंशु आने वाला। तो मम्मी ने तो बोला ठीक, गेट से बाय बाय कर दिया कि ठीक है जाओ। फिर हस्बैंड ने बोला नहीं, मैं गेट तक आया हूँ, बेशक रात के 12:30 बज रहे हैं, तो मैं भाई साहब से यानी कि मेरे बड़े भाई से मिल के ही जाऊँगा। अब मैं ऐसे रात को चला जाऊँगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। अब मम्मी ने हमारे चाय चढ़ाने के बाद भाई का दरवाज़ा बजाया, सारा घर सुनसान रात हो रखी है। मम्मी कह रही है शांत रहो, अभी निकल आएंगे। तो हम लोग आ गए यहाँ पर और ये भाभी जी निकली सरप्राइज टोटली। एक्चुअली मेरी शादी की सालगिरह भी है आज, तो वो बोल रही है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। वेट कर रहे हैं, अभी भाई भी सो करके नींद से उठ करके आएगा। तो नमस्ते जीजा जी, ऐसा भाभी जी ने बोला। एंड तो जाना है। तो हमारे इन्होंने गिफ्ट खरीद के रखे हुए थे मैरिज एनिवर्सरी के, तो यहीं पर ही गिफ्ट कर दिए। कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी किसी की मीटिंग्स हैं, कभी किसी की तबीयत ख़राब है, तो ये अपने ही आते तो बाद में आते देने के लिए, तो मेरे को यहीं पर ही दे दिए मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट्स। अब बाद में कोई त्यौहार होगा तब कोई आएगा। तो मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट्स हैं, ये चद्दर है, चद्दर नहीं है एक्चुअली। तो चांद भगवान देखो अभी तक निकले हुए हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ अपने घर वापस। ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट हस्बैंड की तरफ से, जल्दी से ओपन करते देखते। और ये थी प्यारी सी चांदी की पायल। ये है पायल, इस पर ना मोर बना हुआ है पायल पर, बढ़िया खूबसूरत। तो अब जो मैंने दिन बिताया ना, सबसे पहले मैं मंदिर गई हूँ नहा करके एनिवर्सरी के दिन, और सभी देव देवताओं को मैंने नमस्कार किया, प्रणाम किया। हमारे विष्णुदेव, श्री राम दरबार, हनुमान जी, वैष्णो माता, सबको मत्था टेका यहाँ पर। साईनाथ तेरे हजारों हाथ। फिर शीतला माता जी को स्नान कराया ठंडे ठंडे जल से, पीपल में वट वृक्ष में जल अर्पण किया और मंदिर को कर दिया टिट बाय बाय। सबको प्रणाम करने के बाद आज है मेरी एनिवर्सरी, तो उसके बाद संयम को बोला चल यार गुड़ का चूरमा बनाते हैं। उसने कहा हाँ ठीक है। तो गर्मा गर्म रोटी से बढ़िया बारीक गुड़ काटते हुए संयम ने बना दिया बढ़िया चूरमा। तो हमने ना फिर आज के दिन थोड़ी सी पूजा भी रखी थी, पंडित जी बुलाए थे। पंडित जी ने सबको कलावा बांधा, टीका लगाया, थोड़ा मंत्रोच्चार किया। तो सुबह से ही हमारी आज का फुल डे पूजा रहेगी, ये देख लेना। मतलब मैंने अपनी एनिवर्सरी फुल डे पूजा पाठ में बिता दी। रात को 12 बजे हम रिधान को छोड़ने के लिए वहाँ चले गए थे घर। तो ये है हमारी पूजा की थाली, जिसमें मैंने मीठा भी डाला हुआ है। तो चूरमा भी है और तुलसी माता को आंवला और केला को ऑफ कोर्स भोग लगाया। दिन अच्छा खासा निकला हुआ है। फिर ये मैं शीतला माता पर भी शाम को चूरमा चढ़ाने गई। एंड फिर मैं पहुंच गई, आज शनिवार था, हमारे शनि मंदिर। मैंने सभी 9 के 9 ग्रहों के लिए दीपक जगाया। ये मैंने प्यारे दीपक जगाए हैं, पूरे 9 दीपक जगाए हैं नवग्रह देवताओं के नाम के। और पता नहीं कितने ही साल हो गए मैं शनि मंदिर जाती ही रही हूँ। तो फिर मैंने शनि भगवान जी की खूब मन से पूजा अर्चना की। बुध देवता, सूर्य देवता, बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव, गुरुदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, केतुदेव, शनिदेव, राहुदेव, इस तरीके से नवग्रह देवताएं हमारे। सभी नवग्रह देवताओं को हम करते हैं प्रणाम। बुधदेव ये सूर्यदेव है हमारे। संडे का दिन जो है वो सूरज भगवान के नाम होता है, और सूरज भगवान जो है महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। तो बुध हैं। हिंदू धर्म में जो नवग्रह देवताएं ना, इनका बहुत योगदान माना जाता है हमारे जीवन को राह देने में। तो हमें नवग्रह देवताओं की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। और सब अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मैं हिंदू हूँ, तो हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। और ऐसा रिजिड कुछ नहीं है। मैं मस्जिद जाती हूँ तो वहाँ पर भी मत्था टेकती हूँ।
और गुरुद्वारे जाती हूँ वहाँ पर भी मत्था टेकती हूँ, चर्च जाती हूँ वहाँ पर भी मत्था टेकती हूँ। तो हमें सभी धर्मों के लिए समान प्रेम भाव रखनी चाहिए। तो मैंने बहुत सुंदर लग रहा है नवग्रह देवता का हमारा मंदिर, बहुत सुंदर, पूरा दीपक से जगमगा गया है। तो धर्म एक यही सिखाता है, धर्म कुछ नहीं है। धर्म यही आकर के हस्बैंड के साथ खाना खाया है, रात का ये डिनर। अब मैं हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, सुबह से पूजा पाठ और एक अच्छी पूजा। अब हम ओपन कर लेते हैं गिफ्ट जो भाभी जी ने दिए थे हमें, ठीक है, एनिवर्सरी पर। आगे का ही टूट गया फर्स्ट। ये दोनों भाभीियों ने गिफ्ट दिया हमारी मैरिज एनिवर्सरी का। वेट करना, इसको पहले आता तुम ओके, दिस इज द गिफ्ट। ये है, ये डॉक्टर साहब, ये लो पकड़ो, तुम्हारे लिए। सेकंड गिफ्ट एंड थर्ड गिफ्ट। इतनी मेहनत करी, इतने गिफ्ट लाए, तबीयत खराब हो गई, आ भी नहीं पाए बेचारे, मॉल से भाग भाग के गिफ्ट लाए। दिस इज फॉर मी। ये मैं हूँ। ओके, ये हम दोनों हैं। थैंक यू दोनों भाभीियों की तरफ से, दोनों भाइयों की तरफ से। ये लो, डबल। एंड देन दिस कम्स। ओके, दिस इज द बेड शीट। ये जरूर आएगी कि क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड। ओके, वाव, बहुत सुंदर है। ये कलर मैं दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट है। पिल्लो के साथ, पिल्लो कवर के साथ बेडशीट है। ये है पिल्लो कवर। तो थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्ते जी भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू फॉर लवली गिफ्ट्स। बाय 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 बाय। भैया 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 बॉय। बालाजी गया था, छोटा बच्चा। तो यहीं से ही चले जाइए ना, दवाई तो वो नलाई ना काफी। बर्गर खा ले भाई। 70 का ही दे रहा है, नहीं पानी ज्यादा। बर्गर 70 का देता है बड़े वाला, 70 का ना लगा कभी ने। और फिर आपने 20 तो उसके बाद मम्मी आ गई थी छोड़ने के लिए वापस रिधान को। बालाजी से आ गया था, विक्की और सारिका भाभी और शौर्या सिद्धू के साथ गया था। तो मम्मी ने फर्स्ट टाइम मेरा ये न्यू बेड देखा था उस दिन। फिर मैंने बोला मम्मी आप शॉप भी देख लो। मम्मी ने मेरा बुटीक भी फर्स्ट टाइम देखा था जब से सेटल हुआ था। मम्मी की हर जगह फ़ोटोज़ क्लिक कराई मैंने। तो यही था, मम्मी रिधान को छोड़ने के लिए आई थी और मम्मी के बहाने कभी ख़त्म नहीं होते। मैंने कहा रुक जाओ, अब आई हो तो। एक ही घंटे में निकल गई, बाद में आऊँगी, फलाना काम है ठिकाना काम है, रुकने का नाम ही नहीं है। फिर मम्मी को हमने बोल दिया टाटा बाय बाय। तो संयम से प्यार करते हुए, संयम तो उस वक्त यहीं था हमारे पास। अभी तो संयम के एग्ज़ाम भी होने हैं, बढ़िया से एग्ज़ाम दिए हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा भगवान की दया से। एंड अब ये अपनी कहानियाँ सुनाएगा। तो इसने बोला मेरे लिए मटर पनीर बनाओ और वाइट ग्रेवी वाले, मलाई वाले मटर पनीर बनाना। तो उसी के लिए एक्साइटेड है और देख रहा है मैं मम्मी बना भी रही है या मुझे पागल बना रही है। तो किचन में जाके देखेगा। अभी देखो इसको दिखा, ये रहा वाइट ग्रेवी वाला मटर पनीर। खुश हो गया। फिर जो है रात का खाना निकाला, ये जो है मलाई में डाल करके मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, गर्मा गर्म खाने के लिए दिया और इसको अच्छा लगा, पसंद भी आया। इसने अपने डैडी से ना ये ऑर्डर कराए, ऑनलाइन देखे होंगे। तो इसमें इस तरह से ये आता है, इसकी अलग से ही धूप बत्ती आती है, वही चलेंगी। धूप बत्ती में नीचे होल होता है जिससे ये धुआं ना नीचे की तरफ जाता है और ये खूबसूरत लगता है। देखो शौक शौक में मंगा लिया, क्या ही करेगा, अपने रूम में टेबल पे रखेगा। ओम गणेशाय नमः। गणेश जी भगवान हमारे शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती जी के पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और प्रथम पूजनीय हैं।
तो गणेश जी भगवान की पूजा, सबसे पहले सुबह उठ के गणेश जी भगवान का नाम लो। जब देवता भी सबसे पहले उनकी पूजा कर रहे हैं तो हम और आप तो सबसे पहले उठते ही गणेश जी भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ओम गणेशाय नमः। भगवान हम सब को सद्बुद्धि दे, सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अब बारी है अनबॉक्स करने की। क्लिनिक के जो बच्चे हैं ना, कंपाउंडर हो गए हैं, लड़कियां हो गई हैं, उन्होंने भी गिफ्ट भेजे हैं अपने सर और मैम के लिए। अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा क्रेज़ होता है ना घर में गिफ्ट्स ओपन करने का, तो वही ये काम में लगा हुआ है। हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वुड में कोई ये वायर अटैच है और इसके साथ ये एक प्लेट दी हुई है। अब इसको ना एडजस्ट करके देखते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। इसको लग रहा है कि सीधी किधर से है, उल्टी किधर से है, क्या इस तरीके से ये देख रहा है। अभी देखो, अभी सेटिंग करके देखते हैं क्या है ये। और जब रिधान ने वायर लगाया और लाइट बंद की तो ये है। ये बहुत खूबसूरत है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस पे इन्होंने ना कस्टमाइज़ करके डॉक्टर अनुज और मीनू, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम लिखवाया। हमारा मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट है। इस तरह से ये लाइट बंद करके अभी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से है ये, डॉक्टर अनुज नाम लिख के कस्टमाइज़ करवाया है। वैसे ये बिना नाम लिखे हुए ना ऑनलाइन मिलता है, और कस्टमाइज़ कैसे होता है ये ऑनलाइन ही प्रोसीजर बता रखी होगी। अब ये एक और गिफ्ट खोलने लगा है। तो इस गिफ्ट में निकलेगा क्या, निकलेगा जल्दी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक वॉच है, क्लॉक, वॉल पर लगाने वाली। तो ये भी कस्टमाइज़ कराई है। एक ये है, ये लाइट जलाते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। और हाँ, ये इस तरह से एक हमारे लिए ये दीवार घड़ी बनवाई है जिसको कस्टमाइज़ करवाया गया है। ये क्लिनिक के बच्चों ने हमें गिफ्ट दिया है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू सर एंड मैम। और गौरव जो हमारा ख़ास था ना, वही ये काम ज़्यादा किया करता था, तो उसी ने मुझे लगता है सबके साथ मिल करके ये कस्टमाइज़ गिफ्ट्स अरेंज किए। बहुत ही ज़्यादा ही प्यार करता था। गौरव के साथ राम है और दूसरा स्टाफ है, उन सब ने मिल करके मेहनत से बड़ी ये बहुत प्यारा गिफ्ट खरीदा, बहुत ही सुंदर है। तो बुटीक पर उस दिन ये वाला सूट तैयार हुआ था, सूट सलवार सब है। ये पाइपिंग लगा के बेहतरीन बनाया, कस्टमर को एक बार में फिटिंग आ गई थी। फिर मैं इनको बाहर थोड़ा आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर के चली गई। और नेक्स्ट डे का है, रिधान जा रहा है स्कूल अपना नाश्ता करके। एक ये ड्रेस भी कस्टमर ने बनवाई थी, ये वेलवेट में है, पर्पल कलर है और ब्लैक कलर की लेस लगवाई है। लेस ना इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए लगवाई थी, क्योंकि ये कपड़ा छोटा लेकर के आई थी कस्टमर। तो यहाँ पर मैं कुछ मीठे गुलगुले बना रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन, बाय।